निर्णय जाने दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ने जो किया बिल्कुल सही किया। भगवान ने वो किया जो आपके लिए आवश्यक था। भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। देखिए, अगर सबको ऐसे प्रथम अंक मिलने लगे बोलने मात्र से, तो भगवान की लीला समाप्त हो जाएगी। सभी प्रथम आएगा तो निर्णय जो भी लिया वो बचपना है आपका, लेकिन शिक्षा देखिए, उसके पीछे शिक्षा क्या है कि मांगने से नहीं मिलता, करना पड़ता है। जो करता है उसी को मिलता है, जिसे हम तंत्र मार्ग में सांकेतिक प्रयास कहते हैं। कि लोग पूछते हैं, जब कोई करता है नहीं, सब कुछ देवी मात्र है, यहाँ पे भगवान मतलब देवी, तो हम करें क्यों कुछ? तो देवी उसी को देती है जो उठ के कुछ कर रहा है, नहीं तो नहीं। ज्ञान मार्ग में हम कहेंगे अस्तित्व तभी वो इच्छा प्रकट करता है, वो इच्छा का फल देता है जब कर्म होते हैं, लेकिन वो किसी के द्वारा नहीं किए गए हैं, वो कर्म सारे मिथ्या है। तो लोग कहेंगे फिर क्या होता है? सांकेतिक प्रयास, मैं कहता हूँ इसे सांकेतिक प्रयास। मैंने यही शब्द क्यों चुना, उसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, कुछ अंग्रेजी से आया, कहीं से अंग्रेजों से। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं इसको तंत्र मार्ग में, लेकिन कर्म योग में इसको निष्काम कर्म कहते हैं। आपको निष्काम कर्म करना है कि परीक्षा में बैठना है, पढ़ाई करनी है, और जो भी फल आए स्वीकार करना है। यही बोल रहे हैं भगवान। भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैंने नहीं दिया तुम नास्तिक हो जाओ। हाँ, योगेश ने प्रार्थना करने से अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सांकेतिक प्रयास करना जरूरी है। उसके बाद उसके पास ये जो प्रकृति है, देवी है, उसको थोड़ा सा माया में फेर बदल करने का एक बहाना भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, अब आप बोलते भगवान आटा भिजवा दो, मैं भक्त हूँ बहुत बड़ा। अब ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है, देखिए लाखों में एक में आटा लेकर कोई आ जाए आपके घर में, लेकिन जो आमतौर पर देखा गया ऐसा है कि बस निकल जाओ घर से, थोड़ी दूर जाओ, जहाँ दुकान है वहां पे घूमो फिरो, अब आपको कोई उधार दे देगा या कुछ पैसे जेब में होंगे, आपको मिल जाएगा कहीं। तो ये है सांकेतिक प्रयास। वहां पर देवी को कुछ बदलने का एक मौका मिल जाता है, होता है ऐसा। पहुंच जाओ वहां पे जहां आपकी जरूरत है जाने की, करो वो जो जरूरत है करने की, शुरू कर दो। जैसे मैंने भी ये देखा है कि आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज करूंगा कल करूंगा, वो कभी होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सांकेतिक प्रयास। अब पैरों में चप्पल डाल ली, दरवाजा खोली, खड़ा हो गया, अब सारा काम अपने आप होता है। अपने आप ही शरीर चलता है, जहाँ जाना होता है जाता है, जिससे मिलना होता है मिलता है, जहाँ फोन करना होता है करता है। अगर मैं एक जगह बैठे रहूं तो कुछ नहीं होता। वो जो पहला कदम लेना आवश्यक है, नहीं तो फिर प्रकृति भी कुछ नहीं करती, भगवान भी कुछ नहीं करता। जो नकार है उनको कुछ नहीं मिलता। और ये बात भी सच है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, वो नहीं मिल रहा, छोड़ देना है, छोड़ देना है। इतना कष्ट नहीं करना है, वो आपका प्रारब्ध नहीं है, वो आपको निर्धारित करना है। देखिए, सुख और मुक्ति किस में है? आपका सुख और आपकी मुक्ति किस कर्म में है, वो आपको निर्धारित करना है। अगर मैं बोलूंगा देखिए यही सही तरीका, सबको यही अपनाना है, तो फिर सच नहीं हो बात। सबको अपना अपना निर्धारित करना है कर्म, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या सुख देता है, क्या मुझे मुक्ति की ओर ले जाता है, वो सही है तरीका जीवन जीने का। ज्ञान मार्ग में एक ही तरीका है, सभी लोग जानते हैं, जो भी करो चेतना में करो, ये सही तरीका है। बाकी सब नियम फेंक दो, किसी काम के नहीं है। बाकी जो आवश्यक है वो करना है, जिसमें कि सब आ जाता है। फिर फ्री में कुछ मिल रहा है, अगर वो आवश्यक है लेना ले लो भाई। क्या जा रहा है, किसका क्या जा रहा है, मेरा तेरा है कहाँ? यहाँ तो सब कुछ तो ब्रह्म है, सब कुछ तो मिथ्या है। और अगर वो लेने से आपको लग रहा है घाटा हो सकता है, बाद में कर्म बंधन बन सकता है, या मैं उपकार नहीं लूंगा किसी का, ये भावना आ सकती है, तो फिर नहीं लेना, वही आवश्यक है फिर। तो जब मैं कहता हूं कि सब कुछ चेतना में है, करना है, सब कुछ चेतना में करना है, और जो आवश्यक है वो करना है, अब ये जीवन शैली बन जाती है। और यहाँ पे बहुत स्वतंत्रता है, आपको केवल एक चीज नहीं बता दी गई, देखिए यही करना है और ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है, आपको खुला छोड़ दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये मुख्य शिक्षा है। जहां तक कर्म की बात आती है, ज्ञान मार्ग की मुख्य शिक्षा है कि साक्षी भाव में करना है। तो ये योगेंद्र को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इतने कड़े नियम मत बनाइए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए नियमों के, उसमें तोड़ने वाले नियम भी बनने चाहिए।
नियम बनाएंगे, उनके काम हो जाए तोड़ देना है, उनको छोड़ देना है।